बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमने बहुत प्यारा कुर्ता बनाया है जो बिल्कुल सिंपल है लेकिन ये बहुत स्टाइलिश है। ये आप टाइट्स के ऊपर वेयर कर सकते हैं, जीन्स के ऊपर वेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे डिज़ाइनर कुर्ते मिलते हैं वैसे ही हमने इसको डिज़ाइन किया है। बहुत इजी, बहुत सिंपल इसकी कटिंग है, बिल्कुल सीधी सीधी इसकी सिलाई है। ये बिगनर्स के लिए है। बाजू हमने इसके रखे हैं चुनटों वाले। तो सबसे पहले ये मेरे पास कपड़ा है, एक शर्ट पीस है, तो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 14 इंच है और जो लेंथ मुझे चाहिए तैयार होने के बाद 35, तो हम रखेंगे इसको 37। तैयार करने के बाद ये 35 रह जाएगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। शॉर्ट कुर्ता है और ये तकरीबन 8.5 मैंने इसके आर्म होल के शोल्डर रखे हैं, 8.5 और 8 मैंने इसका आर्म होल रखा है। ये बहुत सिंपल है, इजी है, आप अपने आर्म होल के हिसाब से लगा सकते हैं। ये थोड़ा खुला खुला ही अच्छा लगता है कि बिल्कुल टाइट नहीं होता। शर्ट जैसी कटाई इसकी नहीं होती, इसकी कटाई जो होती है थोड़ी अलग होती है। तो हम इसका आर्म होल बना लेंगे पहले। और इधर से ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है ऐसे गुलाई देना आर्म होल की। तो अब आप ऐसे आर्म होल की गुलाई दे लें। और फिटिंग हमने इसको थोड़ा खुला रखना है, इसलिए मैं इसको 12 पे रख रही हूँ। आप इससे कम भी रख सकते हैं, जो मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। तो मेरे हिसाब से 12 जो है ना, मुझे जो सही लूज़ली आएगा वो 12 है। और इसकी जो इस स्टिचिंग के अंदर भी जाएगा, इसलिए 12 के बाद थोड़ा कम रह जाएगा। और इसकी जो नीचे से घेर है वो फुल रखूँगी, बस थोड़ा सा साइड से काटूँगी। इसकी कोई फिटिंग नहीं बनेगी, कोई कमर नहीं बनेगी। देखो सीधा सीधा ये कुर्ता सिलाई होगा। चलें जी, हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। तो जैसे मैंने इसकी निशान लगाया वैसे ही मैं इसकी कटिंग अब कर दूँगी। तो ये जो कुर्ते होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप किसी ब्रांड के स्टिच्ड रेडीमेड कुर्ते लेते हैं तो ये भी बिल्कुल इसी शेप से बने हुए होते हैं। और हम इसका नेक भी बोट नेक बनाएंगे। ये इसके बाजू हैं, तो बाजू भी हम उसी के हिसाब से इसकी कर लेंगे। जितना हमने आर्म होल बनाया है तकरीबन 8 पे ही हम इसका बाजू की कटिंग करेंगे। और नीचे से हम खुला रखेंगे इसका बाजू, क्योंकि हमने वहाँ चोंटे डालनी है। इस वजह से अगर आप चोंटे नहीं डालना चाहते तो आप इसको बेल बॉटम रख सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा। चलिए जी, अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं बाजुओं की। तो जब बाजुओं की कटिंग हो जाएगी तो इसके बाद हम इसकी गला बनाएंगे, गले की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। बोट नेक बनाएंगे, क्योंकि बोट नेक बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रेडीमेड कुर्तों पे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी हम इसका निशान लगा लिया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से हम बेल बॉटम रखेंगे, कंधे के पास से हमने इसकी कटिंग की है। तो ये जो है तकरीबन 3/4 बाजू मैंने रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखे। अगर आप इससे लंबे रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये बाजुओं की कटिंग हो गई है। अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये बेल बॉटम बन जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने इस पर चुनटे डाल दी थी। ये जी हमने बोट नेक तैयार कर लिया है। अब इसको हम कमीज़ के साथ अटैच कर रहे हैं। पहले हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसके राउंड जो हैं वो सिलाई लगाएंगे और फिर इसको प्रेस करके मोड़ देंगे। तो ये हमारा बोट नेक तैयार हो जाएगा। और इसके बाहर अगर आप सिलाई लगाना चाहें सिलाई लगा सकते हैं, तरपाई करना चाहें तो तरपाई कर सकते हैं।
और ऐसे ही हम इसका बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। उसमें हम ये बुकरम वगैरह नहीं डालेंगे, सिंपली और थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, डीप नहीं करेंगे। तो ये हमारा आगे पीछे से बोट नेक तैयार हो जाएगा। ये फालतू कपड़ा जो है इसके अंदर गले के वो हम काट लेंगे और एहतियात से काटेंगे कि सिलाई ना कट जाए। अब इसके हम नोचेस लगा लेंगे। अब ये मैंने एक डिज़ाइनर टसल बना रही हूँ खुद से। मैंने कपड़े की वो छोटी छोटी लेसेस बनाई हैं जो, और इस पे मेरे पास ये मोती पड़े हुए थे घर में, तो वो मैं इससे सिलाई करके तो ये टसल्स बनाई हुई है मैंने 3। ये मैं इसके डिज़ाइन के कंधों के पास लगाऊंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल सिंपल कुर्ता बहुत इजी है, बिगनर्स आराम से बना सकते हैं। तो ये टसल्स मैंने बना ली। अब इसको ऐसे कंधे के साथ अटैच करूँगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसको मैं सिलाई से पक्का कर लूँगी। बैक का नेक भी बना लूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। ये देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं टसल्स। बाजू पे मैं चुनटे डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो धागे वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ पकड़ पकड़ के। ये भी अच्छी लगती हैं। और इसका अब छोटा सा ये ऊपर पाइपिंग कर ली है मैंने साइड से। तो ये बाजू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसको हम कमीज़ के साथ अटैच कर देंगे। ये बाजू में लगा रही हूँ कुछ सिंपल तरीके से, और फिर इसकी साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। फिटिंग तो इसकी नहीं करनी हमने, जिस साइड्स की सिलाइयाँ लगानी है। दोनों साइड में हमने लगा ली। अब मैं साइड्स की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी नीचे से हम तकरीबन 8 से तकरीबन 9 इंच का हम लोग इसके चाक रखेंगे। उसको भी हम अब सिलाइयाँ लगा लेंगे चाक पे भी। अगर आप चाक बंद भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने चाक खुले रखे हैं। और अगर चाक में भी कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको चाक पे भी डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। तो ये जी हमारा कुर्ता बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। बहुत सिंपल सा, बहुत स्टाइलिश सा ये कुर्ता तैयार हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और हम मुझे भी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।